हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं या आरआरबी ग्रुप डी में फॉर्म डालना चाहते हैं या फिर आप अभी अभी 12th से क्वालिफाई हुए हैं और फर्स्ट टाइम आरआरबी का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और रेलवे में अपना फर्स्ट टाइम आईडी क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको कास्ट का सेंट्रल सर्टिफिकेट लगता है। रेलवे हमेशा अपने फॉर्मों में सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट मांगती है, तो बहुत से विद्यार्थियों के मन में ये सवाल रहता है कि क्या बिना सेंट्रल सर्टिफिकेट के हम आरआरबी का फॉर्म डाल सकते हैं, क्या हम पेपर दिला सकते हैं। इस बात का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म डाल रहे हैं, आप अपना आईडी क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको कास्ट का ऑप्शन मिलेगा, जहां पे अगर आप जनरल डालते हैं तो आपको कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। लेकिन अगर आप एसटी एससी या ओबीसी करते हैं तो आपको सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट देना कंपलसरी होता है, इसके बिना आपका फॉर्म नहीं डल सकता। और अगर आपके पास स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है जो तहसीलदार से बना है या फिर एसडीएम द्वारा बनाया गया है, तो आप वो कास्ट सर्टिफिकेट डाल सकते हैं नहीं, ये बहुत से लोगों का प्रश्न होता है। तो देखिए, आप अपना फॉर्म डाल सकते हैं। आप तहसीलदार से बना हुआ कास्ट सर्टिफिकेट या एसडीएम से बना हुआ कास्ट सर्टिफिकेट जो ऑनलाइन बनता है उसे आप डाल सकते हैं और उसका आवेदन क्रमांक भी उसमें डाल सकते हैं। आप उसे डालकर परीक्षा भी दिला सकते हैं, लेकिन इसमें आपको दिक्कत तब होगी जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। आप जब एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो आपसे सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा जो आपको वहां पे शो करना होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है या आप अभी भी तैयारी कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम एग्जाम दिलाना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि आरआरबी किस तरह के प्रश्न पूछते हैं या एक्सपीरियंस के लिए एग्जाम दिलाना चाहते हैं, तो आप अपना स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट डाल के फॉर्म भर सकते हैं। तो आप अपना स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट डालिए और फॉर्म को पूरा फिल कर सकते हैं। आपको एग्जाम देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि मैंने वीडियो में बताया कि आपको दिक्कत तभी होगी जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे, तब आपको सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट। अब बहुत लोगों का प्रश्न ये होता है कि सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनता है, तो आपके एरिया में तहसील होगा, वहां जाके आप सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, या फिर कंपोजिट बिल्डिंग या जिसे विकास भवन भी कहते हैं, वहां जाके आप सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने से पहले आपके पास स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, उसके बिना आपका सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन सकता। अगर कोई ये सोचता है कि सीधा मैं सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लूंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब तक आप स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनाएंगे तब तक सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट आपका नहीं बन सकता। तो अगर आपके पास स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है और आप अच्छी तैयारी कर चुके हैं और एग्जाम दिलाना चाहते हैं आरआरबी का, तो इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। आप जाइए अपने तहसील में या विकास भवन में संपर्क कीजिए और वहां जाके आप सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ये 3-4 दिन का ही काम होता है, लेकिन कुछ अच्छे जगह ऐसे भी हैं जहां काम अच्छी तेजी से होती है, वहां 1 दिन बाद ही इसे दे दिया जाता है। तो इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। आप जाके अपना सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के ही फॉर्म डालिए। लेकिन आप फर्स्ट टाइम डाल के देखना चाहते हैं कि फॉर्म का पैटर्न क्या है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट ही डाल के एग्जाम में बैठ सकते हैं और एग्जाम दिला सकते हैं। इसमें आपको किसी तरह का रोक टोक नहीं किया जाएगा। अब बात आती है बैंक पासबुक की। तो देखिए, बैंक पासबुक जो है वह छात्र के नाम पे होना कंपलसरी है। ऐसा इसलिए है ताकि आपका जो पैसा रिफंड किया जा सके, जो सरकार द्वारा फीस ली जा रही है उसका कुछ परसेंट आपके उसी खाते में डाल दिया जाएगा। ना आप अपने माता पिता का पासबुक दे सकते हैं, ना भाई बहन का। वो जो विद्यार्थी फॉर्म डाल रहा है उसी का ही बैंक पासबुक होना चाहिए। तो बैंक पासबुक अपना ही डालें, किसी और का ना डालें। ऐसे में जो रिफंड अमाउंट है वो आपके खाते में नहीं आ पाएगा। और आप जो पासपोर्ट साइज फोटो डाल रहे हैं, ध्यान दें कि उसका बैकग्राउंड जो है वो प्योर व्हाइट होना चाहिए। आरआरबी हमेशा प्योर व्हाइट बैकग्राउंड वाली ही फोटो मांगती है। तो अगर आप कलरफुल फोटो डाल रहे हैं तो चांस हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो उससे अच्छा ये है कि आप क्रोम में जाके ऑटो बैकग्राउंड चेंज सर्च कीजिए, वहां पे जाके आप अपना पासपोर्ट साइज फोटो जो कलरफुल है उसे अपलोड कीजिए, तो ऑटोमेटिक जब आप व्हाइट कलर चूज करेंगे तो आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप उसे डाउनलोड करके अपलोड करके अपना फॉर्म डलवा सकते हैं। आपको फोटो खिंचवाने की कोई जरूरत नहीं अगर आपके पास कलरफुल बैकग्राउंड वाली फोटो है तो आरआरबी से जुड़े और भी इंफॉर्मेशन या गवर्नमेंट जॉब से जुड़े और भी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ हमारे अगले वीडियो में।